welcome back to my YouTube channel You Physics. So today we will discuss few numericals of chapter Work and Energy of class 11. So let's start. So first numerical is a body dropped from a height h reaches the ground with a speed of 1.2 under root small g capital H, that is our height. Calculate the work done by air friction. तो इसमें हमें क्या गिवन है, कंसीडर करो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी हाइट होगी, इस हाइट पे से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया है नीचे, राइट। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट था, कोई मूवमेंट नहीं थी उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। और वो कितनी स्पीड से ग्राउंड को पहुंचता है, दैट इज 1.2 अंडर रूट GH। अब इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो हमारी कर रही है दैट इज ग्रेविटी, ओके। सेकंड हमारी कर रही है एयर फ्रिक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फाइन। ये दो फोर्सेस इस पे हमारी एक्ट कर रही है। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या पता है, जो हमारा टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। तो ये किसके इक्वल हुआ, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज u, दैट इज 0, तो ये हमारी क्या होगी 0 के इक्वल होगी। एंड व्हाट इज v, गिवन है, तो हमारी ये वैल्यू होगी दैट इज हाफ m, एंड व्हाट इज v, दैट इज 1.2 अंडर रूट GH होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आया है, टोटल वर्क डन आया है, फाइन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो अगर मैं इस टोटल वर्क डन में से वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस कर दूंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। सो अगर हमारी कोई भी बॉडी है h हाइट पे मास m की, तो ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी कितना वर्क डन हो रहा है, mgh, फाइन। और ड्यू टू जो टोटल वर्क डन था हमारा वो कितना आया था, दैट इज 0.72 mg, ये हमारा है टोटल वर्क डन। एंड दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, ये उसको कैलकुलेट कर आ गया था, फाइन। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, फाइन। तो किसके इक्वल होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या है, दैट इज तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस 0.28 mgh, एंड दिस इज आवर आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क done by air friction, right? This is our answer. So our second numerical is a block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal, right? तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फाइन, दिस इज आवर सरफेस, उस पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m, उस पे एक फोर्स लग रही है दैट इज F, और वो कितना एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज थीटा, राइट। द म्यू इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इफ ब्लॉक मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं हो रही।
Find the work done by this applied force during a displacement d of the block, right? That means कि इस पे एक फ्रिक्शन लग रही है, तो फ्रिक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. फाइन. तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो गया, दैट इज म्यू एन. एन हमारा क्या होता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इसकी वेट की वजह से जो लग रहा है, दैट इज एम जी. फाइन. तो हमारी इस ब्लॉक पे 4 टाइप की फोर्सेस लग रही हैं. सो द फर्स्ट वन इज ड्यू टू वेट, दैट इज कैपिटल एफ स्मॉल जी डाउनवर्ड्स. सेकेंड लग रही है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, दैट इज एन. थर्ड हमारी लग रही है दिस फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन. और फोर्थ हमारी लग रही है, दैट इज अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज अप्लाइड फोर्स F, and it is making an angle theta with horizontal surface. फाइन. अब ये हमारा जो ब्लॉक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि जो इसके ऊपर एफ नेट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. हमारा जो ब्लॉक है, जितनी भी उस पर फोर्स लग रही है, अगर उसे हम ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी चेंज होती, दैट मीन्स कि हमारा या तो ये फोर्स ज्यादा लग रहा होता, अगर ये स्टॉप हो रही होती दैट मीन्स कि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता और ये स्टॉप हो जाता. बट ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, दैट इज डी डिस्प्लेसमेंट. इतने डिस्प्लेसमेंट पे ये यहाँ पर आ गया, इसने टी कवर किया. फाइन. अब हम क्या करेंगे, टेकिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स वी गेट दैट इज एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन. अभी एफ cos थीटा हमारा कैसे आया है, हम ये जो हमारा एफ है रिजल्टेंट फोर्स है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड वी गेट विद एंगल हमारा क्या आता है, दैट इज एफ cos थीटा. और परपेंडिकुलर दैट इज एफ साइन थीटा. फाइन. ये हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन. और जब वर्टिकल कंपोनेंट्स है, एफ साइन थीटा प्लस एन, एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल्स टू दिस वेट, दैट इज एम जी. अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमारा फोर्स, दैट इज कैपिटल एफ. इसको सॉल्व करेंगे. So let first eliminate this n and we will get f cos theta mu mg minus f sin theta. फाइन. ये कैसे आया है, by eliminating n. और ये कैसे आया, यहाँ से n की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. फाइन. अब ये f वाली टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, दैट इज f cos थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस म्यू f sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. f कॉमन लेंगे एंड वी विल गेट cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी. f यही रह गया, म्यू एम जी. दिस विल कम इन डिनोमिनेटर, cos थीटा प्लस म्यू
साइन थीटा हमारे पास अब क्या आ चुकी है, फोर्स आ चुकी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वर्क डन, एंड व्हाट इज वर्क डन, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ओपन करेंगे, एफ डी एस कॉस थीटा, एफ हमने कैलकुलेट कर दिया, डी एस हमें गिवन है इन क्वेश्चन एंड दैट इज डी। सो हमारा वर्क डन किसके इक्वल हो गया, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज म्यू एम जी बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है दैट इज डी, cos थीटा हमें, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल surface, right? So this is our answer. What is this? This is work done by the force during a displacement D. Now our third numerical is a uniform chain of length L and mass M overhangs a smooth table with its 2/3 part lying on the table, and we have to find out the kinetic energy of the chain as it completely slips off the टेबल। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक चेन है ऑफ लेंथ एल, उसका 2/3 पार्ट तो एक स्मूथ टेबल पे है और 1/3 पार्ट हमारा हैंग कर रहा है, राइट? तो 2/3 एल और L/3 हो गया, फाइन। अब इसका हम एक शॉर्ट डिस्टेंस लेंगे दैट इज dx, ये कम्प्लीटली हमने x डिस्टेंस हमारा हैंग कर रहा है, तो इसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे, तो हमारा उसका मास आएगा दैट इज m/l dx। ये हमारा बाय यूनिटरी मेथड आया है कि हमारा चेन का जो लेंथ है उसकी मास है m, तो 1 की m/l हो गई, dx स्मॉल पार्ट के लिए m/l dx होगी, तो उसका स्मॉल उस पार्ट का मास कितना होगा दैट इज m/l dx। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इस पूरे चेन की दैट इज l पार्ट की, तो हमारे पास दैट इज माइनस एम जी एच। वट इज एच, जो हमारा एक्स पार्ट है दैट इज ये एक्स डिस्टेंस पे है, जी और माइनस एम, एम हमारे पास ये है दैट इज m/l dx, फाइन। ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी पूरी चेन की है दैट इज l लेंथ चेन की है, फाइन। अब हमें निकाला दैट इज 0 to L/3 की, तो हम पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to L/3, हमारे पास माइनस m/l जी एक्स की पावर में +1 बाय सेम पावर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट दैट इज -1/18 mg/l। अब हम उस पार्ट की निकाल लेंगे जब हमारा वो कंप्लीटली उससे फॉल डाउन हो जाएगा, उस स्मूथ टेबल से फॉल डाउन हो जाएगा, दैट मीन्स कि पूरी लेंथ अब नीचे आ रही है, दैट पहले तो हमारी थी L/3 आ रही थी, अब पूरी लेंथ आ रही है, सेम वैल्यू आएगी दैट इज -mb/l gx dx एंड वी विल गेट -2 mg/l। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू टर्म्स, लॉस ऑफ इन पोटेंशियल एनर्जी that is u2 minus u1, so that is -1/18 mg/l minus half mg/l, तो हमारे पास क्या आता है दैट इज 4/9 mg/l। ये हमारा क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही गेन इन क्या होता है हमारा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? इतना लॉस हुआ है तो इतना गेन हुआ है। स्टार्टिंग में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी, फिर हमारी कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई दैट इज 4/9 mg/l, and this is our answer. This is the kinetic energy of the chain as it's completely slips off the table. So this is our kinetic energy. This is our answer of this numerical
Thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any question regarding these numericals, please comment down in the comment section.